जय हिंद साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का तीसरा भाग। इसके पहले मैं दो भाग पढ़ा दिया हूँ। सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव तीनों मैं पढ़ा दिया सिंपल प्रेजेंट का। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, पहचान जान लेते हैं। तो इसका पहचान क्या होता है, इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। यानी फिर सुनिएगा, इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। ये इसका क्या होता है, पहचान होता है। ठीक है, अब इसको पहचान में इसमें भी तीन भाग होंगे। पहला क्या होता है, साधारण वाक्य, ठीक, उसके बाद नकारात्मक, उसके बाद प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण वाक्य का नियम। तो साधारण वाक्य का नियम होता है कि इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इच तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं, तथा कर्ता आई है तो उसके साथ सहायक क्रिया हम एम का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहचान दे दिया है, इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। जैसे में राम किताब पढ़ रहा है, अब लास्ट में क्या आ गया, रहा है। अभी हम इससे पहचान लेंगे, रहा है आ गया अंत में, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसके साधारण वाक्य का नियम जान लेते हैं। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इच, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर तथा आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो राम एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या लगा दिया, इज, और खेल रहा है, रही है अंत में आ गया तो मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देंगे। तो प्ले में क्या किया मैंने, आईएनजी जोड़ दिया। तो प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और इसको नोट करिए। इसके आगे फिर कुछ आगे चलते हैं। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और आगे इसको मिटा करके चलते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहले क्या लिखें, कर्ता लिखे, सहायक क्रिया लिखे, कर्म लिखे, क्या लिखे। तो इसके लिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। उसमें हम क्या, प्लस उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। मुख्य क्रिया के अंत में क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे क्या, कर्म। कर्म के बाद अन्य शब्द जो भी आता है उसको लिखते हैं और फिर नहीं लिखते हैं। ठीक है, इतना तो आपका मेन लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर बन जाता है आपका कि सबसे पहले क्या लिखना हमें है। ठीक है, अब इस पे अन्य उदाहरण भी दो तीन मैं करा देता हूं अभी। तो जैसे हम लिख दिया जाए, लड़के लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब क्या बनाना है इसका, तो सबसे पहले कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, लड़के, कौन खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। तो लड़के आ गया पहले, तो लिखेंगे क्या, द बॉयज। अब लड़के ढेर सारे हो गए तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर, द बॉयज आर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो प्लेइंग। प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब ये देखिए
सबसे पहले कर्ता हो गया, फिर सहायक क्रिया आर लगा दिए, मुख्य क्रिया प्ले, उसमें आईएन जोड़ दिए, प्लेइंग, कर्म क्या हो गया आपका क्रिकेट। अब बचा क्या है, मैदान में, तो लास्ट में लिख देंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, तो इस तरह इसको हम चेंज करते हैं। आयो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और बस ये एक उदाहरण और देते हैं आई का साथ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। तो मैं बताया था आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है, एम लगता है, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, आई एम। पढ़ाना मुख्य क्रिया है, कर्ता लिख दिए, सहायक क्रिया लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, TEACH, और इसमें IN जोड़ देंगे, ING जोड़िए, ING, क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई एम टीचिंग, और ये क्या हो गया आपका, पूर्ण हो गया। ठीक है, तो 3 सहायक क्रिया था, मैं तीनों को उदाहरण बता दिया। पहला सिंपल का राम, दूसरा का लड़के वाला, और तीसरा आई वाला। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण मैं आपको बता दिया। अब इस पे आप अधिक उदाहरण कर सकते हैं अपने से। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चल करके देखते हैं। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। ठीक है, इसको लिख लिए होंगे, तो अब हम लोग चलते हैं आगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य पे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में भी इसका एक रूल्स होता है कि सहायक क्रिया के बाद क्या लगाना है, बस नॉट लगा देना, और कोई हार्ड नहीं, एकदम सेम सिंपल इसी के जैसा है। उसमें भी क्या करते हैं, बस सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। इसका भी नियम लिख लीजिएगा। नियम, पहले लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, या तो इंग्लिश में लिख लो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। अब इसका क्या करते हैं, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके करेंगे, तो रूल्स वही होगा। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया इज आर एम तथा मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, लेकिन सहायक क्रिया के तुरंत बाद इसमें क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया ब्रैकेट में इज आर एम, क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तब मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखकर वाक्य को पूरा करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया इज आर एम के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तब मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखकर वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है।
वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही इज, क्या वही चीज था, ही इज, उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। अब वह एक वचन था, वह क्या था, एक वचन था, इसलिए मैंने सहायक क्रिया क्या लगाया, इज। ही इज नॉट, ही इज नॉट, उसके बाद क्या कर रहा है, खेल नहीं रहा, तो ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या नहीं खेल रहा है, तो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है, आइयो आप लोगों को अच्छा आया होगा। ठीक, तो एक बार फिर से, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिए, और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको लिखिए, इसके बाद 2-3 उदाहरण और बता देते हैं, उसके बाद फिर अगले चैप्टर चलेंगे। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो चलते कुछ नए उदाहरण पे, थोड़ा सा देखते हैं उसको भी। जैसे कुछ इसके उदाहरण हैं जो कि थोड़ा सा अलग है, जैसे अपने के लिए आ जाता है, जैसे कहा जाता है वह अपना कार्य नहीं कर रहा है, तुम लोग अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए हम लोग एक रूल्स देख लेते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो जैसे राम अपना, राम अपना पाठ, अपना पाठ नहीं याद कर रहा है, नहीं याद कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम बनाते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले करता राम इज नॉट, राम इज नॉट, याद करना लर्निंग, लर्निंग। अब यहां पे अपने के लिए क्या लगा देंगे, हिज। अब क्या नहीं याद करना, राम इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, तो राम इज नॉट हिज लर्निंग लेसन। देखिए कुछ अपने के लिए कुछ वर्ड हैं, जैसे अपने के लिए कब क्या लगता है, ऐसे राम एक वचन था, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, हिज। तो अपने के लिए ऐसे ही के साथ, यदि यहाँ पे ही सब्जेक्ट रहेगा, ही करता रहेगा, तो अपने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हिज। यदि सी है तो सी के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, हर। दे है तो दे के साथ अपने के लिए क्या लग जाएगा, देयर। यू है तो यू के साथ योर। आई के साथ माई, और वी है तो वी के साथ आवर का प्रयोग करते हैं। यदि बहुवचन करता है, जैसे बॉयज गर्ल्स, यदि बहुवचन करता है तो उसके साथ अपने के लिए क्या लगा देंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। एक वचन करता है तो अपने के लिए क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। यदि किसी महिला का नाम हो, स्त्री जाति का बोध हो और एक वचन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। उसी तरह यदि ये बहुवचन है और महिला है, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं, ही के साथ अपने के लिए हिज, सी के साथ अपने के लिए हर, दे के साथ अपने के लिए देयर, यू के साथ अपने के लिए योर, आई के साथ अपने के लिए माई, वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता बहुवचन में हो तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमेशा हम देयर का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता एक वचन है तो हम हिज करेंगे। यदि पुरुष है, पुरुष जाति का बोध हो जा रहा है तो हिज। यदि किसी महिला का नाम हो जा रहा है, वो भी एक वचन है, तो वहां के अपने के लिए क्या कर देंगे, हम हर का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज। इसको लिख लीजिए, पढ़िए। और ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स था, और ये अपने के लिए सभी टेंस में आता है, ठीक है। अभी अपने मैं सिंपल प्रेजेंट में इसको नहीं बताया था, लेकिन इस बार बता दे रहा है। ये हर एक टेंस में आपको मिलेगा, और ये हर एक टेंस में आपको यूज होना देखेंगे आप इसको, ठीक है। ये हर टेंस में मिलेगा आपको, अपने के लिए यूज करना। ये कोई जरूरी नहीं केवल निगेटिव में ही मिलेगा, किसी भी टेंस में मिल सकता है, किसी भी सेंटेंस में, साधारण वाक्य, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, किसी में भी, या किसी भी टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी में भी मिल सकता है। तो अपने के लिए हमेशा इसको याद करना, अपने के लिए हमेशा क्या करेंगे, यही सब यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि समझने की, इसको आसानी से सरल भाषा में एक या दो भागों में एक बार दो बार देखिए, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। यदि चैनल अच्छा लग रहा है आपको, मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, तो शायद चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।